Good morning everyone. In today's class we are going to solve exercise 7.4. As you know, our chapter is permutation and combination. Okay. It is permutation and combination. Permutation we have already studied. Now exercise 7.4 is totally based on combination. Permutation तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है. एक्सरसाइज 7.3 तक हमने क्या करा था, परम्यूटेशन के ऊपर ही क्वेश्चन सॉल्व करे थे. नाउ 7.4 टोटली बेस्ड है कॉम्बिनेशन पर. एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि परम्यूटेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है सिलेक्शन. ओके, सो परम्यूटेशन मीन्स arrangement and combination means selection. Okay, so अरेंजमेंट्स के बारे में जब भी आपको बोला जाए कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इतने हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इतने हैं और आपको इन बॉक्सेस के अंदर इनको अरेंज करना है, तब हम क्वेश्चन चूज करते हैं परम्यूटेशन का. ओके, एंड कॉम्बिनेशन जब आपको बोला जाए कि आपके पास आपको कॉम्बिनेशन बनाना है या आपको सिलेक्शन करना है एक पर्टिकुलर कुछ नंबर ऑफ लाइक हमने परम्यूटेशन का फॉर्मूला हमने यूज़ किया था NPR विच इज़ इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r. ठीक है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR. परम्यूटेशन है इसलिए P, कॉम्बिनेशन है इसलिए C. तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR विच इज़ इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r एंड n माइनस r. इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं NPR अपॉन फैक्टोरियल r. ओके, तो अब बात इस चीज़ की आती है कि आप कैसे सेलेक्ट करेंगे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में से कि वो परम्यूटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है. ठीक है, परम्यूटेशन जैसे हमें कोई वैल्यू दे रखी है ABC. अब आपको बोला है कि ABC को आपको अरेंज करना है 2 बॉक्सेस के अंदर. तो जब आप परम्यूटेशन परफॉर्म करोगे तब दैट मीन्स कि अगर आपने ABC दिया हुआ है 2 बॉक्सेस के अंदर अरेंज करना है, तो हम क्या चूज़ करते हैं इन परम्यूटेशन. AB ले लेंगे, BC भी ले लेंगे, CA ले लेंगे, ठीक है, BA ले सकते हैं, AC ले सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम n नंबर ऑफ बना सकते हैं, मतलब 3 में से हम टोटल 6 अरेंजमेंट्स निकाल सकते हैं. ठीक है, BA हो गया, AC हो गया, AB, AC, BA, CA, CB भी आप ले सकते हैं. ठीक है, तो ये हुआ परम्यूटेशन. बट जब आपको बोला जाए कि आपको ABC का ही 2 बॉक्सेस के अंदर कॉम्बिनेशन निकालना है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब है आपने इसको अरेंज किया AB, BC एंड CA. ठीक है, AB हो गया, BC हो गया एंड CA हो गया. क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन के अंदर हमें ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है, ऑर्डर मीन्स कि AB आ गया, फिर उसके बाद BC आ गया, फिर CA आ गया. अब हम CA ले या AC ले, ठीक है, ये हमारे लिए इक्वल है, दोनों का आंसर सेम आएगा, इसलिए हम कॉम्बिनेशन के अंदर कभी भी अपोजिट वैल्यू को चूज़ नहीं करते हैं, बट परम्यूटेशन के अंदर हम चूज़ कर सकते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट फॉर्मूलाज कि कॉम्बिनेशन के अंदर हम कौन कौन से फॉर्मूलेज को यूज़ करेंगे. आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया कि कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं एंड परम्यूटेशन वाले क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं. ठीक है, तो अब फॉर्मूलाज देख लेते हैं. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि फर्स्ट तो NCR इक्वल्स टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल, या फिर इसे हम लिख सकते हैं NPR अपॉन फैक्टोरियल r. इसके अलावा हमें पता है NCR इक्वल्स टू NCR माइनस 1 भी होता है इसका फॉर्मूला. ठीक है, दैट मीन्स कि जब हमारे पास इक्वल वैल्यू है, इधर भी कॉम्बिनेशन है, इधर भी कॉम्बिनेशन है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये अगर हम A ले रहे हैं, ये B ले रहे हैं, तो A प्लस B इक्वल्स टू क्या होगा, N आएगा. यानी कि ये हमारी वैल्यू A है, ये B है, तो A प्लस B इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, ये N माइनस R है, क्या आएगा, N आएगा. यानी कि दोनों साइड अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन है तो ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं इनका एडिशन हमारे पास N आता है. सॉल्व भी करके लेते हैं. A हमारे पास R है, B हमारे पास N माइनस R है.
ठीक है, तो आर टू आर कैंसिल, अगेन हमारे पास क्या आ गया, एन ही वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास एक और फॉर्मूला एन सी एन। तो एन सी एन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। ओके, सिमिलर वे में हम एन सी ज़ीरो भी हमारा क्या होता है, 1 होता है। इन दोनों चीज़ों को सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला तो कॉम्बिनेशन का ये था, सेकंड ये, थर्ड ये वाला। इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। एन सी एन इक्वल्स टू है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन, क्योंकि नीचे भी एन है, और एन माइनस एन का फैक्टोरियल, ये हो गया कैंसिल आउट। यहाँ आ गया हमारे पास 1 अपॉन एन माइनस एन, ज़ीरो फैक्टोरियल। और एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको बोला था ज़ीरो फैक्टोरियल क्या होता है, 1 ही होता है। अब इस चीज़ को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या हमारा एन सी ज़ीरो भी 1 आ रहा है क्या, ये हुआ फैक्टोरियल एन, ये हुआ फैक्टोरियल ज़ीरो, एन माइनस ज़ीरो फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये ज़ीरो फैक्टोरियल तो 1 हो गया, ये फैक्टोरियल एन हो गया, और ये वैल्यू वापस से फैक्टोरियल एन हो गई, कैंसिल आउट हुआ, वापस हमारे पास आ गया 1। तो दैट मीन्स अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिले एन सी एन दैट इज़ इक्वल टू 1 होता है, एंड एन सी ज़ीरो भी क्या होता है, 1 होता है। इसके अलावा हमारे पास अनदर टाइप का फॉर्मूला है, दैट इज़ एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1। तो ये इक्वल होता है n प्लस 1 सी आर के। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर देखने को मिल रहा है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू n प्लस 1 सी आर, यानी कि ये जो माइनस 1 है ये ऊपर चला गया, प्लस में n प्लस 1 हो गया, और नीचे हो गया सी आर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस और आवर एक्सरसाइज 7.4। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ NC8 equal to NC2 then find NC2। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमारे पास वैल्यू है NC8 equals to NC2, तो हमें फाइंड करना है NC2 की वैल्यू। तो यहाँ से पहले हमें N की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो एज यू नो, अगर आपको मेमोराइज है, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जब हमारे पास इक्वल वैल्यू हो दो कॉम्बिनेशंस के बीच में, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यूज़ को a प्लस बी इक्वल्स टू n होता है हमारा। तो हमें क्या निकालना है क्वेश्चन नंबर 1 में, n ही तो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो इसी तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। NC8 इक्वल्स टू NC2 हमें दे रखा है, और हमें पता है a प्लस बी इक्वल्स टू n होता है। हमारे पास n होगा तभी तो हम NC2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। a क्या है हमारा 8, b क्या है 2, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई 10। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में NC2 में 10 वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें 10C2 निकालना है। और NCR की वैल्यू आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। क्या आया हमारे पास, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2, और यहाँ से आया हमारे पास फैक्टोरियल 8। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कर लेते हैं 10 9 एंड फैक्टोरियल 8, यहाँ आया 2 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। फर्दर इसे ले लेते हैं 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 2 इंटू 1, ये हो गया 5। ठीक है, यहाँ से आ गया 5 एंड 5 9 जा क्या हुआ 45। तो हमारा आंसर क्या आया 45। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन, वी हैव डिटरमाइन n। n हमें फाइंड आउट करना है इफ़ 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल्स टू 12:1। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन हमने 7.3 एक्सरसाइज के अंदर परम्यूटेशन में भी किया था। आपको मालूम है जब रेशियो वाली वैल्यू होती है तो हम उसे क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। वी हैव 2NC3 रेशियो NC3 विच इज़ इक्वल टू 12:1। सॉल्व करेंगे इसे तो हम लिख सकते हैं 2NC3 अपॉन NC3 विच इज़ इक्वल टू 12/1। ठीक है, अब इसे ओपन कर लेते हैं हमारे फॉर्मूले से। तो कैसे लिखेंगे, 2n फैक्टोरियल अपॉन NC3 को उधर भी लेके जा सकते हैं, देन वी हैव 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3
फैक्टोरियल। इधर लेके गए, ये हुआ 12, मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, NC3 है हमारे पास, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3n-3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये n फैक्टोरियल से 2n फैक्टोरियल कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, बट हम 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर वी हैव 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n-3 फैक्टोरियल, ये बचा हमारा यहाँ से, यहाँ हमारे पास है n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व आउट करते हैं। ये है हमारे पास 2n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 2n, 2n-1, 2n-2, 2n-3 फैक्टोरियल। नीचे आ गया क्या, 2n-3 फैक्टोरियल। इक्वल में हमारे पास वैल्यू है n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल को भी सॉल्व कर लेते हैं। n फैक्टोरियल कैसे सॉल्व होगा हमारा, n, n-1, n-2 एंड n-3 फैक्टोरियल। क्या आया है हमारे पास नीचे, n-3 फैक्टोरियल। अब आप इन दोनों इक्वेशंस में देखेंगे, 2n-3 से 2n-3 फैक्टोरियल कैंसिल, n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ठीक है, नाउ क्या बचा हमारे पास इधर, 2n, 2n-1, 2n-2, इधर क्या है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय n, n-1, n-2। ठीक है, अब इस n से n कैंसिल कर सकते हैं हम। ओके, एंड इसे तो हम लिख लेते हैं 2, 2n-1, 2n-2, इसे हम लिख लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n-2, और ये बचा n-2। तो 2n-2 से 2n-2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये है 2 से ही कैंसिल कर देते हैं 3, क्या बचा, 2n-1 इक्वल्स टू 3n-2। ठीक है, यही बचा हमारे पास। क्या करेंगे, इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ये है हमारे पास 2n-1 विच इज़ इक्वल टू, ओपन कर लेते हैं, 3n-6। ठीक है, इधर लेके जाएंगे, ये है 3n-2n इक्वल टू -1 प्लस 6। इस वैल्यू को इधर ले गए, इस वैल्यू को इधर ले गए, क्या बचा हमारे पास, n इक्वल्स टू आया हमारे पास 5। तो यही तो हमें सॉल्व करना था, n की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी थी हमें एक्चुअल में। इस रेशियो का क्या मतलब है, हमें n ही तो फाइंड करना है, क्वेश्चन के अंदर डिटरमाइन n। तो हमने n फाइंड आउट करा और n हमारे पास आया क्या, 5। नाउ सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2nC3 रेशियो nC3। ठीक है, ये है विच इज़ इक्वल टू 11 रेशियो 1। तो इसे भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, 2nC3 अपॉन nC3 विच इज़ इक्वल टू 11 अपॉन 1। अगेन फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं हम, 2n फैक्टोरियल, इसे उधर लेके जाएंगे, अपॉन फैक्टोरियल 3, और क्या आया हमारे पास, 2n-3 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n, इसको हम इस साइड ओपन कर रहे हैं। ठीक है, फैक्टोरियल 3 और n-3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ये है हमारे पास 2n फैक्टोरियल, तो इसे ओपन करते हैं, 2n, 2n-1, 2n-2, 2n-3 फैक्टोरियल अपॉन 2n-3 फैक्टोरियल। इधर है हमारे पास इक्वल टू में 11 मल्टीप्लाई बाय n को ओपन करते हैं, n-1, n-2, n-3 फैक्टोरियल, नीचे भी हमारे पास है n-3 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और इस n से ये n कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास इधर 2, 2n-1, 2n-2 विच इज़ इक्वल टू 11 n-1 एंड n-2। यही बचा हमारे पास। क्या करेंगे अब,
2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, राइट। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ आ गया हमारे पास, सॉरी इसमें से लेते हैं 2, ये हुआ हमारे पास 2n-1 और ये हुआ n-1, तो यहाँ पे इक्वल टू 11 n-1 और n-2। n-1 से n-1 कैंसिल हो गया, क्या बचा 4, 2n-1, इधर बचा 11 n-2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, इधर है हमारे पास 8n-4, इधर है 11n-11 2 जा 22। ओके, तो n वाली वैल्यूज़ एक साइड ले लेते हैं, विदाउट n अलग साइड ले लेते हैं। तो हमारे पास है 11n माइनस 8n और इधर है हमारे पास -4 प्लस 22। क्या आया, 3n इक्वल टू आया हमारे पास 18। ठीक है, और n इक्वल्स टू आया 18/3, दैट मीन्स n की वैल्यू क्या आई 6, और यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। क्वेश्चन क्या है, कितने कॉर्ड्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं जब हमारे पास हो 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ठीक है, तो एज यू नो, जब हमारे पास सर्कल होता है, ठीक है, और हमें कॉर्ड्स उसके ऊपर ड्रॉ करनी होती है, तो हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। कोई भी 2 पॉइंट्स, उनके बीच की जो लाइन होती है सर्कल के अंदर, उसे ही तो हम कॉर्ड बोलते हैं, राइट। तो दैट मीन्स कि इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ हमारे पास है r इक्वल्स टू क्या है 2, यानी कि मिनिमम 2 पॉइंट्स तो चाहिए ही हमें। r क्या है, मिनिमम, ठीक है, पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ कॉर्ड, सिंगल कॉर्ड। ठीक है, तो r हमारे पास 2 आ गया, n तो हमें दे ही रखा है, टोटल हमारे पास पॉइंट है 21। अब क्या करना है, हमें फॉर्मूला लगाना है सीधे NCR का, दैट इज 21C2। क्या आ जाएगा, 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 21 माइनस 2 फैक्टोरियल। ओपन कर लेते हैं, 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल, राइट। 21 20 19 फैक्टोरियल। जब हमने 21 को ओपन किया फैक्टोरियल को, तो ये आ गया हमारे पास, ये है 2 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, ठीक है। 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल, फर्दर 21 इंटू 20, नीचे है 2 फैक्टोरियल, इसे ओपन करा तो 2 इंटू 1, ये कट गया, कैंसिल आउट हो गया 10 टाइम्स। तो हमारे पास टोटल कितना आंसर आया, 210। दैट मीन्स कि टोटल 210 कॉर्ड्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम 21 पॉइंट्स। ओके, अ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls। क्या है हमारे पास कि कितने तरीके से हम एक टीम में 3 बॉयज़ सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम 5 बॉयज़, ठीक है, एंड 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम 4 गर्ल्स। तो n तो क्या है हमारे पास, n1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 कंडीशंस है ना, 2 सिलेक्शन हमें करने हैं, तो n1 तो हो गया हमारा 5, n2 हो गया हमारा 4। अब n1 के लिए r1 कितना है 3 और n2 के लिए r2 कितना है 3, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमने पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो उससे हमें सॉल्व करना है। इसके लिए हमारा क्या बनेगा 5c3 और इसके लिए क्या बनेगा 4c3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n4 है, r3 है, n5 है, r3 है, तो ये दोनों हमने बना दिए। अब वापस से देख लेते हैं कैसे मिला हमें n और r। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 5, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 4, यानी कि n1 हो गया 5, n2 हो गया 4, ठीक है। सिलेक्शन कितना है, 5 में से 3 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं, दैट मीन्स r क्या हो गया 3, r1, ठीक है, और अगेन हमें 3 गर्ल्स ही सेलेक्ट करनी है 4 गर्ल्स में से, तो r2 हो गया 3। अब बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड आर सोल्यूशन विल बी 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। जब इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। ओपन कर लेते हैं, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल।
मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 फैक्टोरियल नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे इसे हम ओपन करते हैं 5 4 3 फैक्टोरियल, क्या आया 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय, इसे भी ओपन कर लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1, ये तो 1 ही है ना, ये 1 है। ओके, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इधर भी 3 से 3 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आया 5 इंटू 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 4। सोल्यूशन क्या है हमारे पास, ये हुआ 5 4 जा 20 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 10 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इज 40। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स। 9 बॉल्स हमें सेलेक्ट करनी है फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। यानी कि 9 बॉल्स सेलेक्ट करनी है जिसमें हमें 6 रेड बॉल दे रखी है, 5 वाइट बॉल दे रखी है, 5 ब्लू बॉल दे रखी है, बट अब हमें करना क्या है, हर एक में से 3 बॉल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तभी तो हमारे पास टोटल 9 बॉल होगी। तो N1 है हमारे पास फर्स्ट 6, N2 है हमारे पास क्या 5 और N3 भी है हमारे पास 5। R1 है 3 बॉल इसमें से सेलेक्ट करनी है, R2 है इसमें से भी हमें 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, R3 है इसमें से भी हमें सेलेक्ट करनी है। तो टोटल सिलेक्शन 9 होना चाहिए। तो 3 + 3 + 3 यानी कि R1 + R2 + R3 हमारे पास कितना आना चाहिए 9, और वही आ रहा है। ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा 6C3, इसका कॉम्बिनेशन बनेगा 5C3, इसका भी कॉम्बिनेशन बनेगा 5C3। अगेन वी कैन यूज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगेन हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करना है। देन वी विल हैव, यहाँ लिख लेते हैं, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ PLE multiplication we will have 6C3 multiply by 5C3 multiply by 5C3। इसे ओपन करेंगे, then we will have factorial 6 upon factorial 3, 6 minus 3 factorial। इसे ओपन करेंगे factorial 5 factorial 3, 5 minus 3 फैक्टोरियल। इसे ओपन करेंगे फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, 5 minus 3 फैक्टोरियल। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, अगेन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व 5 फैक्टोरियल, यहाँ आया 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब है हमारे पास यहाँ 6 फैक्टोरियल, तो इसे ओपन कर लेते हैं 6 5 4 एंड 3 फैक्टोरियल। यहाँ हमारे पास है 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी से ओपन कर लेते हैं 5 4 एंड 3 फैक्टोरियल। यहाँ हमारे पास है 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी 5 4 एंड 3 फैक्टोरियल। यहाँ हमारे पास है 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया। ठीक है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 2, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल। 2 को हम लिख सकते हैं 2 into 1 2 into 1। ठीक है, ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स। क्या वैल्यूज़ बची हमारे पास, यहाँ बचा 5 into 4, यहाँ बचा 5 into 2 और यहाँ बचा 5 into 2। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल हैव 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो टोटल आंसर हमारे पास क्या आया 2000। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक। एक डेक में 5 कार्ड हमें
का हमें कॉम्बिनेशन बनाना है ऑफ 52 कार्ड्स। अब डेक में आपको मालूम है कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। इफ़ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, आपको क्या बोला है कि हर एक कॉम्बिनेशन में 1 एस तो होना ही चाहिए। 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें से 1 एस तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो 5 कार्ड में से 1 एस का मतलब है, यानी कि टोटल हमारे पास होते हैं 4 एस, ठीक है। टोटल एस वी आर हैविंग 4, ठीक है, जिसमें से हमने ले लिया 1, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं we can draw ace for combination that is 1। तो यहाँ पे हमारे पास ये कॉम्बिनेशन क्या बना 4C1, ठीक है। अब सेकंड वाला देख लेते हैं। तो 452 कार्ड में से टोटल 4 एस तो हमने निकाल दिए। अब हमारे पास कितने एस बचे, कितने कार्ड्स बचे 48 कार्ड्स। तो टोटल कार्ड्स नाउ वी आर हैविंग 48। कैसे 52 माइनस 4, ठीक है। अब इसमें से हम टोटल 4 कार्ड्स निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें से एक तो ए ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम कितने कार्ड्स निकाल सकते हैं, वी कैन ड्रॉ 4, ठीक है। दैट मीन्स इसका हमारे पास कॉम्बिनेशन बना 48C4, ठीक है। अब बस हमारे पास जब कॉम्बिनेशन आ ही गया है तो हम बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉम्बिनेशन से क्या करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से 48C4 मल्टीप्लाई बाय 4C1 इसे सॉल्व कर लेंगे। 48 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 48 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व किया 4 फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, ठीक है। 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, बट लिख लेते हैं इसे भी 1 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेते हैं 48 का फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 48 माइनस 4 44 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई लगा देते हैं। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल, यहाँ 1 फैक्टोरियल। अब क्या करना है, बस हमें इसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या बचा 48 47 46 45 एंड 44 फैक्टोरियल। यहाँ हमारे पास है 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 4 3 2 एंड 1 एंड हमारे पास 44 फैक्टोरियल है, इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। यह हमारे पास है 4, तो इसे ओपन करा हमने 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इनको भी हम सबको काट सकते हैं, 4 से यहाँ 4 कट ही सकता है, ठीक है। 3 से ये कट सकता है, ये नहीं कटेगा, सॉरी, ये 2 से कट सकता है, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ठीक है। और हम किसे काट सकते हैं, इसे काट सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब आ गया 48 47 23 एंड 15। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन आवर सॉल्यूशन विल बी 778320। okay, this is our answer for question number 6. Now we are going to solve question number 7. In how many ways can one select a cricket team of 11? एक क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स होने चाहिए, 11 प्लेयर्स होने चाहिए फ्रॉम 17 प्लेयर्स, जिसमें से 17 प्लेयर्स, टोटल प्लेयर्स हैं कितने 17, ठीक है। अब इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बोल, 5 प्लेयर्स ही बोल कर सकते हैं। इफ़ द क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर, 11 की टीम में टोटल 4 बॉलर्स तो होने ही चाहिए, ठीक है। और 17 में 5 बॉलर ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो हम ये बोल सकते हैं आउट ऑफ 17 प्लेयर्स, क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है 5 प्लेयर्स आर बॉलर, ठीक है। 5 प्लेयर्स बॉलर हैं, जिसमें से 11 प्लेयर्स हमें सेलेक्ट करने हैं 17 में से, एंड 4 बॉलर्स तो होने ही चाहिए। तो 4 बॉलर्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं 5 प्लेयर में से, ठीक है। तो इसके लिए हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा
तो यहाँ पे टोटल बॉलर्स कितने हैं हमारे पास? 5. वी हैव टू सेलेक्ट, कितने हमें सेलेक्ट करने हैं? 4. तो इसका कॉम्बिनेशन बन गया 5C4. अब हमारे पास टोटल प्लेयर्स कितने बचे 5 में से? 17 में से 5 तो बॉलर ही थे, अब हम बॉलर सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो नाउ वी हैव टोटल प्लेयर्स 17 minus 5 that is 12 and we have to select, कितने हमें सेलेक्ट करने हैं? 4 तो हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं 11 प्लेयर्स में से, अब 11 minus 4 कितने बचे हमारे पास? 7, राइट? 11 minus 4 होता है 7, हमें सेलेक्ट करने हैं, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बना? 12C7 टोटल, और नीचे जो हमें सेलेक्ट करना है। तो अगेन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5C4 मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ 7 है, इसे सॉल्व करा, क्या आया हमारे पास? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4, 5 minus 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 minus 7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल। ठीक है, इसे सॉल्व करा, 5 into 4 फैक्टोरियल, नीचे भी 4 फैक्टोरियल है, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ है हमारे पास 12, 11, 10, 9, 8 एंड 7 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास 7 फैक्टोरियल है ही सही, और 12 minus 7 हुआ हमारे पास 5 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 कैंसिल, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? 5, और यहाँ है 12, 11, 10, 9 और 8, और नीचे है 5 फैक्टोरियल, इसे ओपन करेंगे, 3, 2 एंड 1 कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, लिख लेते हैं क्या क्या बचा? 12, 11, 3 एंड 2, जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल हैव 3960, दिस इज आवर कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। एक बैग के अंदर हमारे पास क्या है? 5 तो ब्लैक बॉल्स हैं एंड 6 रेड बॉल्स हैं, तो वी हैव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। ठीक है, हमें 5 ब्लैक में से 2 ब्लैक सेलेक्ट करनी है एंड 6 में से 3 रेड सेलेक्ट करनी है। सो बहुत ईजी कॉम्बिनेशन है, N1 हमारे पास है 5, R1 हमारे पास है 2, N2 हमारे पास है 6 एंड R2 हमारे पास है 3, कॉम्बिनेशन बन जाएगा 5C2 6C3। क्या करना है? सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से इसे मल्टीप्लाई करना है बस। 6C3 which is equal to factorial 5 upon factorial 2, 5 minus 2 factorial, multiply by 6 factorial, 3 factorial, 6 minus 3 factorial, सॉल्व करेंगे 5 factorial, 4, 3 factorial लिख लेते हैं। ठीक है, ये है 2 factorial, 2 into 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 minus 2 हुआ 3। ठीक है, तो 3 factorial, यहाँ पे ये है 6 फैक्टोरियल, तो 6 को सॉल्व करेंगे, 4 एंड 3 फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे हमारे पास 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, और 6 minus 3 भी क्या होता है? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, इधर भी 3 से 3 कैंसिल। नाउ वी आर हैविंग 5 into 4 एंड 2, एंड यहाँ हमारे पास है 6 into 5 into 4, और यहाँ नीचे हमारे पास है 3 फैक्टोरियल, उसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, वी आर हैविंग 5 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड हेयर वी आर हैविंग 5 into 4, सॉल्व किया 10, 5 4 जा 20, सो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन वी आर हैविंग इज 200। ओके, नेक्स्ट वी हैव लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। एक स्टूडेंट को एक प्रोग्राम में चूज करने हैं 5 कोर्सेज, इफ़ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, तो टोटल है हमारे पास 9 कोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल कोर्सेज कितने हैं?
वी आर हैविंग 9. इसके आगे है एंड 2 स्पेसिफाइड कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर ईच स्टूडेंट. एवरी स्टूडेंट के लिए 2 कोर्सेज तो कंपलसरी है ही सही. तो यहाँ पे हमारा n क्या होगा, कंपलसरी कोर्सेज है हमारे पास 2. ठीक है, तो हमारा n क्या होगा, n-2 दैट इज 7. अब स्टूडेंट को यहाँ पे भी स्टूडेंट वांट टू चूज टोटल 5 कोर्सेज. ठीक है, और उसमें से भी कंपलसरी है 2. तो r हमारा क्या होगा, 5-2 दैट इज 3. तो अब हमारा कॉम्बिनेशन क्या बना, 7C3. ठीक है, अब हमें सिर्फ इसे सॉल्व करना है. फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 फॉर्मूला लगा देंगे. क्या फॉर्मूला है, 7 - 3 फैक्टोरियल. ठीक है, सॉल्व करते हैं. 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 7 - 3 हुआ हमारे पास 4 फैक्टोरियल. राइट, अब क्या करना है, सिंपल सॉल्व कर लीजिए. 7 × 6 आएगा पहले, फिर 5 × 4 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल, यहाँ 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. ठीक है, नाउ वी हैव 7, 6 एंड 5 है हमारे पास. यहाँ पे 4 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया था, और इससे सॉल्व करेंगे 3 × 2 × 1. ये दोनों कैंसिल आउट हुए इससे, 3 × 2 = 6 और ऊपर 6 कैंसिल हो गया. अब हमारे पास बचा 7 × 5. तो टोटल हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या आया, 35. दैट्स इट. थैंक यू एवरीवन.